गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जी के अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में भारत में कौन क्या है, जो कि मई 2022 तक अपडेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विनय मोहन क्वात्रा। तो भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि जो विनय मोहन क्वात्रा हैं, ये भारत के 34वें विदेश सचिव बने हैं और इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। तो भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय सांपला। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के फिर से अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। तो भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एन चंद्रशेखरन को। तो टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन को। तो टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने औपचारिक रूप से टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अगला क्वेश्चन है, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णन रामानुजम। तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णन रामानुजम। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी कि नेस्कॉम ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के नए राज्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विजय कुमार देव। तो दिल्ली के नए राज्य चुनाव आयुक्त बने हैं विजय कुमार देव। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सुमन केबेरी। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुमन केबेरी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है नीति आयोग की, तो आपको बता दूं कि नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग है, ये भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। और इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं PM नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुमन केबेरी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेश कुमार। तो दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं नरेश कुमार। तो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय कुमार सूद। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। नेक्स्ट है, सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार को। तो सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बिमल कोठारी को। तो इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं बिमल कोठारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं, ये भारतीय थल सेना के 29वें अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इकबाल सिंह लालपुरा। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए प्रमुख बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज सोनी। तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है यूपीएससी की, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। और जो संघ लोक सेवा आयोग है ये भारत के संविधान के द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। और यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। अध्यक्ष है मनोज सोनी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, करण महारा। तो उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं करण महारा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सतीश महाना। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश महाना। तो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सतीश महाना को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राजू। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर एस राजू। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय महिंद्रा। तो भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं संजय महिंद्रा। एशियाई क्रिकेट परिषद के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जय शाह। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के फिर से अध्यक्ष बने हैं जय शाह। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय कोचर। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं अजय कोचर। नेक्स्ट है, गोवा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जसपाल सिंह। तो गोवा के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं जसपाल सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास कुमार। तो डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक बने हैं विकास कुमार। अगला क्वेश्चन है, गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रमेश तावड़कर। तो गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं रमेश तावड़कर। नेक्स्ट है, भारतीय भुगतान परिषद के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्वास पटेल। तो भारतीय भुगतान परिषद के फिर से अध्यक्ष बने हैं विश्वास पटेल। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नीरज ठाकुर। तो अंडमान निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बने हैं नीरज ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि बीएआई के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, संजय मिश्रा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है बीएआई की, यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना हुई थी 1934 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और महासचिव हैं संजय मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमंत सिन्हा। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है एसोचैम की। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो एसोचैम है ये भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है। और एसोचैम का पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1920 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं सुमंत सिन्हा। नेक्स्ट है, भारतीय बैडमिंटन संघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी कि बीएआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शशि सिन्हा। और आपको ये भी बता दूं, जो बीएआरसी है ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन मापन विज्ञान उद्योग निकाय है। रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विनोद जी खंडारे। पंजाब विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कुलतार सिंह संधवा।
तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास राज। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, DN पटेल। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नितिन चुग। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एन चंद्रशेखरन। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो एयर इंडिया है ये भारत की ध्वजवाहक एयरलाइन है और एयर इंडिया की स्थापना जो है ये जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हरीश चंद्र मिश्रा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भगवंत मान। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, BC शेखर। वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री कुमार प्रभाकरण। मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय पांडे। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, माधवीपुरी बुच। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है सेबी की। तो सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना थी 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय है मुंबई में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नितिन प्रांजपे। नेक्स्ट है, RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, चेतन घाटे को। TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस के फिर से राष्ट्रीय महासचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिषेक बनर्जी। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, संजय क्षत्रिय को। भारतीय टेबल टेनिस संघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गीता मित्तल। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, देवाशीष मित्रा को। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रजनीश सेठ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विनीत जोशी बने हैं। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, S किशोर। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मुनीश्वर नाथ भंडारी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज आहूजा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA के नए प्रशिक्षक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सूबेदार संजय कुमार। और फ्रेंड्स यहाँ पे NDA का मतलब है नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, M जगदीश कुमार। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी कि DRDL के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, GA श्रीनिवास मूर्ति। नेक्स्ट है, भारतीय एयरलाइन इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राहुल भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रवि मित्तल।
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मदन मोहन त्रिपाठी। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि NIELIT जो है यानी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए GAV रेड्डी को। भारतीय जीवन बीमा निगम के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी MR कुमार। अगला क्वेश्चन हमारा, HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और MD कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पुष्प कुमार जोशी। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आदर्श कुमार गोयल हैं। वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी M वेंकैया नायडू, जो कि 13वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश नारायण सिंह जी। वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी PM नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी NV रमना, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में हमारे देश के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए KK वेणुगोपाल। वर्तमान में हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी तुषार मेहता। वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के सभापति कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए M वेंकैया नायडू। वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रमोद चंद मोदी। वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मल्लिका अर्जुन खड़गे। वर्तमान में हमारे देश के लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ओम बिरला। वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पीयूष गोयल। वर्तमान में हमारे देश के लोकसभा के नेता विपक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में हमारे देश के लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सुशील चंद्रा। वर्तमान में हमारे देश के चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में हमारे देश के महालेखा नियंत्रक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी दीपक दास। वर्तमान में हमारे देश के सर्वोच्च सेनापति कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वर्तमान में हमारे देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी VR चौधरी। वर्तमान में हमारे देश के रक्षा वित्त सचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गार्गी कोल। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बिपिन रावत। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के सैन्य संचालन के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जनरल परमजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के कैबिनेट सचिव कौन हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राजीव गाबा। वर्तमान में हमारे देश के गृह सचिव कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अजय कुमार भल्ला। वर्तमान में हमारे देश के वित्त सचिव कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के रक्षा सचिव कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अजय कुमार। वर्तमान में हमारे देश के राजस्व सचिव कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी तरुण बजाज। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अजीत डोभाल। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एस.एन. सुब्रमण्यम। वर्तमान में भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी के विजय राघवन। वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अमित खरे। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सुरेश एन पटेल। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रवीण सिन्हा। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यशवर्धन कुमार सिन्हा। वर्तमान में हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यशवर्धन कुमार सिन्हा। वर्तमान में हमारे देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अरविंद कुमार। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में हमारे देश के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सामंत गोयल। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अति महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कुलदीप सिंह। वर्तमान में हमारे देश के सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कुमार राजेश चंद्र। वर्तमान में हमारे देश के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पंकज सिंह। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कुलदीप सिंह। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी शीलवर्धन सिंह। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एम.ए. गणपति। वर्तमान में हमारे देश के विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अरुण कुमार सिन्हा। वर्तमान में हमारे देश के भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी संजय अरोड़ा। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह जी। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए के नटराजन। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अतुल कुमार। वर्तमान में हमारे देश के रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी संजय चंद्र। वर्तमान में हमारे देश के असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दिनेश कुमार सिंह। वर्तमान में हमारे देश के होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सत्यनारायण प्रधान। वर्तमान में हमारे देश के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी। वर्तमान में हमारे देश के नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अमिताभ कांत। वर्तमान में हमारे देश के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बलवीर सिंह चौहान। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भगवान लाल साहनी। वर्तमान में हमारे देश के कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजराज शर्मा। वर्तमान में हमारे देश के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वाई.वी. रेड्डी। वर्तमान में हमारे देश के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एन.के. सिंह। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक कुमार गुप्ता। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रियंक कानूनगो। वर्तमान में हमारे देश के प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। वर्तमान में हमारे देश के प्रसार भारती बोर्ड के सीईओ कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शशि शेखर वेम्पति। वर्तमान में हमारे देश के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, परेश रावल। वर्तमान में हमारे देश के भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, शेखर कपूर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के आकाशवाणी के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एन वेणुधर रेड्डी। वर्तमान में हमारे देश के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अवीक सरकार। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्वास त्रिपाठी। वर्तमान में इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहित जैन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वी.के. त्रिपाठी। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्र भाकर। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विवेक जोहरी। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मनीष शाह। वर्तमान में हमारे देश के कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, महेश मित्तल कुमार। वर्तमान में हमारे देश के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश के शरफ। वर्तमान में हमारे देश के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के यानी कि ट्राई के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पी.डी. वाघेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सौरभ गर्ग। वर्तमान में हमारे देश के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विवेक जोशी। वर्तमान में हमारे देश के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में हमारे देश के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरीश बापटा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, वर्तमान में हमारे देश के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अलका उपाध्याय। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में भारत में वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 147 क्वेश्चंस करवाए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।